स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड की कला और संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाली हूँ। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। झारखंड की कला और संस्कृति के क्लासेस मैंने ले लिए हैं और ये स्पेशल क्लास है क्योंकि कुछ भाग ऐसे थे जो छूटे रह गए थे, जैसे कि झारखंड की जनजातियों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उन नृत्यों में महिलाओं और पुरुषों के द्वारा जो परिधान पहने जाते हैं, जो आभूषण पहने जाते हैं, उसके नाम अलग अलग होते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके भी क्लास लेने जरूरी है ताकि आप लोग आने वाले समय में इसके रिवीजन कीजिए और ये सारे फैक्ट को याद रखिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा ट्रिक से पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। झारखंड में बहुत सारी ऐसी जनजातियां निवास करती हैं और उनके नृत्य अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इन नृत्यों में महिलाओं के द्वारा जो परिधान पहने जाते हैं यानी कि जो साड़ियां पहनी जाती हैं, तो उन साड़ियों के बॉर्डर्स जो होते हैं उसके आधार पे उनके नाम अलग अलग होते हैं। कुछ साड़ियां ऐसी होती है जो बिना पाड़ वाली होती है, बिना बॉर्डर की होती हैं, उसके नाम अलग अलग होते हैं। कुछ साड़ियां होती है जिनके बॉर्डर थोड़े से चौड़े होते हैं, उसके नाम अलग हैं। कुछ साड़ियां ऐसी हैं जिसके बहुत ज्यादा चौड़े बॉर्डर होते हैं, उसके नाम अलग होते हैं। महिलाओं के द्वारा कानों में जो आभूषण पहने जाते हैं उसके नाम अलग है। बालों में जो पीन लगाई जाती है उनके भी नाम अलग अलग हैं। गले में पहनने वाले जो आभूषण है उसके नाम अलग है। तांबे के बने हुए कुछ आभूषण है उनके नाम अलग है। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जब महिलाएं, बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जिसमें जो महिलाएं उस नृत्य का जब नेतृत्व करती हैं तो हाथ में छड़ी की तरह कुछ एक चीज ली रहती है, उसके भी नाम अलग है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड की कला और संस्कृति से संबंधित। वहीं मैं पुरुषों के द्वारा भी पहने हुए कुछ जो परिधान होते हैं उसके नाम बताऊंगी। उनके द्वारा जो कड़े पहने जाते हैं, गले में जो आभूषण पहना जाता है, सर पे जो पगड़ी लगाई जाती है उसके नाम अलग होते हैं। तो इन सभी के बारे में ही आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल क्लास होने वाला है। और ये बचा रह गया था चूंकि आज मैं टेस्ट ले रही हूँ, आज सैटरडे का दिन है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ से मैंने पूछा है। चूंकि इसके पहले मैंने पढ़ाया नहीं है तो मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं कल ही रात में सोची थी कि ऑडियो क्लास आप लोगों को दे दूं जिसमें आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। लेकिन इससे क्या होता कि मेरे ग्रुप में ही जुड़े हुए जितने लोग हैं उन तक ही ये जानकारी पहुंचती। और वैसे लोग जो माफ कीजिएगा, वैसे स्टूडेंट जो खुद से नोट्स बनाते हैं तो उनको इसके बारे में पता नहीं चल पाता। तो मैंने सोचा कि स्पेशल क्लास ही ले लेती हूँ और इसके द्वारा मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से डिटेल में ये बताऊं कि कौन कौन से परिधान पहने जाते हैं और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले परिधान और आभूषण के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे नृत्य में धारण करने वाले वस्त्र और आभूषण, ठीक है ना। तो जो बिना पाड़ वाली साड़ी होती है, वैसी साड़ी जिसके बॉर्डर नहीं होते हैं, तो वैसी साड़ी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पैर किच्चरी कहते हैं वैसे साड़ी को जिसमें बॉर्डर नहीं होती है। फिर पतले पाड़ वाली साड़ी, वैसे साड़ी जिसके बॉर्डर्स बहुत पतले होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वीडियो पैर किच्चरी। फिर पर्याप्त चौड़े बॉर्डर वाली, जो जिसमें बहुत ज्यादा चौड़ा बॉर्डर होता है, वैसे साड़ी को क्या कहेंगे? तो जोल्हा पैर किच्चरी, ठीक है ना। और चौड़े पाड़ वाली साड़ी को क्या कहेंगे? जो मीडियम चौड़ा पाड़ है उसका, तो उसको कहेंगे ककना पैर किचरी। उसको क्या कहते हैं? ककना पैर किचरी। तो ये सब आपको नाम जो है वो याद रखने होंगे, ये साड़ियों के नाम है। फिर कान में पहनने वाले आभूषण, ऐसे आभूषण जो कान में पहने जाते हैं इसके भी नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि कर्णफूल हो गया, इस तरीके से। तो चलिए हम लोग उसको जानते हैं, कान में पहनने वाले आभूषण। तो ये हो गया तरकुला। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया इस एग्जाम में कि तरकुला जो है वो किसका प्रकार है, तो वो बहुत ही टफ हो जाएगा ये। तो ये होता है कान में पहनने वाले आभूषण को तरकुला कहते हैं।
मुझे याद आ रहा है किसी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, खोंगसो जो है वो क्या है, खोंगसो क्या है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि खोंगसो क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया गया था, बहुत सारे मेरे मित्र हैं उनको पता होगा, लेकिन ऐसे प्रश्न जो है यहीं से निकल कर आते हैं। खोंगसो जो होता है वो बाल में लगाने वाले पिन को खोंगसो कहते हैं। और वही देखिए ये तड़कुला जो है, तरकुला ये होता है कान में पहनने वाले आभूषण को जनजातियों के द्वारा तरकुला कहा जाता है। कर्णफूल का नाम से यह स्पष्ट हो जा रहा है, कर्णफूल, इसके आंसर करना आसान हो जाएगा। तरपत, बिडियो, पीपर पत्ता, ठिप्पी, कनौसी और लवंग फूल। तो ये हो गया कान में पहनने वाले आभूषण, ठीक है ना। फिर बाल संवारने वाले जो हेयर पिन होते हैं, बालों को अच्छा दिखने के लिए जो हेयर पिन लगाए जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ दे रहा है कि महिलाओं के द्वारा जो इसको धारण किया जाता है तो उसको झीका कहते हैं, बहुत सारी जनजाति इसको झीका कहते हैं। खोखरी भी कहा जाता है इसको, खोखरी। फिर खोंगसो, यही प्रश्न पूछा गया था, खोंगसो। फिर चीरो और चिल्पो, ये सभी जो है बाल में लगाने वाले पिन्स हैं, उसको कहते हैं। नृत्य के समय में ये सभी को महिलाएं जो है वो लगाती हैं। फिर गले में पहनने वाले आभूषण, जो महिलाएं जो गले में पहनती हैं जो आभूषण, उसके बारे में हम दे रहे हैं। तो चंदवा, खम्बिया, हसली, मुझे याद आ रहा है कि पुराने जमाने मेरी नानी जो थी तो इसका ये वर्ड जो है हसली, इसका हमेशा यूज करती थी। हसली, सिकरी, जो चैन होता था उसको सिकरी कहती थी। तो मुझे याद है अभी भी, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा इजी है, लेकिन और सारे जो नाम है वो मैंने भी पहली बार सुन रखा है। जैसे कि गले में पहनने वाले आभूषण, चंदवा, खम्बिया, हसली, ठोसा, पून। पून जो है देखिए अब है क्या है, चड़क पून, लार पून और टिकुली पून, ये सभी गले में पहनने वाले आभूषण हैं। भुड़िया और सिकरी और हसली तो मैंने पहले भी सुन रखा था, सिकरी। तो ये सभी जो नाम है ये गले में पहनने वाले आभूषण को कहते हैं। पुरुषों के द्वारा जो गले में पहना जाता है उसके नाम अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए तांबे के भारी आभूषण, तांबे का बना हुआ जो कुछ आभूषण होता है, जैसे मठिया, पौड़ा, झुटिया, कतरी, पेशर, टैया, ये सभी तांबे के बने हुए होते हैं। अब देखिए झाइला, कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं आपको नाम बताऊंगी। ये जो देखिए नृत्य के समय में जो महिला नृत्य का नेतृत्व करती हैं तो उनके हाथ में एक छड़ी नुमा एक सामान होता है, उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जिसको वो हवा में लहराती हैं या उड़ाती हैं। तो उसके नाम जो है वो है यहाँ, वो यहाँ दे रहा है। तो अपने हाथों में वो लेके उसको लहराती हैं या फिर हवा में उड़ाती हैं या फिर उसको घुमाती हैं या गोल या फिर जैसे भी हो। तो झाइला, चेओर, मिंजूर झाइला, बेनवा, बांस की छड़ी को बेनवा कहते हैं। देखिए यहाँ ये जो नाम है बेनवा, मुझे याद आ रहा है कि पहले एक जमाने में जब मैं गांव जाती थी तो वहां पंखा जो होता है, गर्मी होती थी और लाइट होता नहीं था, तो उस पंखे को बेना कहते थे, मुझे याद है अभी भी। तो जब मैंने यहाँ देखा तो बेनवा जो है वो बांस की छड़ी को कहते हैं और बेनवा कहते हैं, वो महिलाएं हाथ में लेती हैं नृत्य के समय में। तो ये तो हो गया महिलाओं के द्वारा नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले कुछ सामान, परिधान और आभूषण। अब हम लोग जानेंगे पुरुषों के द्वारा जो परिधान पहने जाते हैं, जो आभूषण धारण किया जाता है, जो पगड़ी पहनी जाती है, उसको क्या कहते हैं। उसके अलग अलग नाम है। पुरुषों के नृत्य के परिधान, जो अधो वस्त्र होते हैं उसको करिया कहा जाता है और जो मध्य वस्त्र होते हैं उसको तोलोंग कहा जाता है। पुरुषों के गले का जो आभूषण होता है, गले में पहनने वाले आभूषण को खम्बिया, पून, चंदवा, थोसा, ताबीर और कनौसी, ये सभी कहते हैं। पून, चंदवा, थोसा, ताबीज, खम्बिया और कनौसी। कलाई में क्या क्या धारण करते, देखिए नाम होगा समान एक ही, लेकिन अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। कलाई में राली घुंघर, सोली, बाइकल, ये जो नाम है वो कलाई में पहनने वाले जो आभूषण है उसके नाम है और पुरुषों के द्वारा धारण किया जाता है। माथे पर पहनने वाले जो पगड़ी की तरह होंगे ये सभी चीज, तो बीड़ो पगड़ी,
कलगा, मयूरपंख, सिलपट, जिंतो भी कहा जाता है, सिलपट, जिंतो, मयूरपंख, बीड़ो पगड़ी और कलगा, ये सभी आप नाम याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जेपीएससी का जो प्रश्न पूछने का जो लेवल होता है वो काफी हाई होता है। कला और संस्कृति से प्रश्न पत्र जो एक है प्रीलिम्स का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और प्रश्न पत्र जो 2 है उसमें भी कला और संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे। जेएसएससी सीजीएल में भी ये मेंशन किया हुआ कि कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोनों ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ये जो क्लास है इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। अगर मेरे हैंड रिटेन नोट्स अगर आप चाहते हैं तो उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसके बारे में भी फुल इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे दूंगी। इवनिंग में जो क्लास होगी वो झारखंड पीसीएस मेंस की होगी, और उसमें जो क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ वो औद्योगिक विकास से होगा। कल के क्लास में मैंने औद्योगिक नीति 2012 के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया था, चूंकि बहुत ही लंबा ये सिलेबस है, और कोशिश मेरी यही होगी कि प्रीलिम्स के ये जो टॉपिक हैं झारखंड में औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास, इसको साथ में ही लेकर चलूं ताकि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जेपीएससी के प्रीलिम्स के लिए वो भी साथ साथ होते रहें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।